Hello and welcome back to the episode 3 of Chit Chats with Sanya. People working in corporates, they are all under the web of deadlines, meetings, ambitions of 9 to 5 world. Life of a BBA student आखिर कैसे बनाई जाती है corporate में अपनी जगह? For this, we have a special guest, Miss Ishita Singh. Currently, she is pursuing BBA from Gemtech College, Greater Noida. She has a strong skills in social media and digital marketing. She even performs her internship in the HR medical department at BSES Yamuna Power Limited, where she gained her valuable insights into employee benefit and the organizational practices. She is planning to go for some higher education at the top business school after her graduation. With this, she also balanced some of the culture events of her department. So we welcome you, Ms. Ishita. First of all, thank you for having me, Sanya. Okay, then let's get going. Okay, so Ms. Ishita, being a BBA student, what do you think would be the true skills and abilities that is required for joining a big corporates? Okay, so according to me, the first skill that is very important is teamwork. आपको पता होना चाहिए कि टीम में कैसे काम करते हैं। अगर आप नई कंपनीज में जा रहे हो तो आपको नए इन्वायरमेंट में अडेप्ट करना आना चाहिए। और अगर टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो लोगों को लगता है कि आपको एसक्यूएल आना चाहिए और सम वेरी हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट आई थिंक बेसिक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। तो अगर हम बेसिक्स की बात करें तो यू मस्ट नो कि एक्सेल कैसे यूज़ करते हैं, एडवांस एक्सेल कैसे यूज़ होता है, एमएस पावर पॉइंट कैसे होता है, कैनवा कैसे यूज़ करते हैं। और मतलब जो सबसे बेसिक चीज़ें होते हैं वो आपको सबसे पहले करना आना चाहिए। सो विच मीन्स बेसिक चीज़ों के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए और साथ में टेक्निकल प्रोफिशिएंसी होनी भी बहुत नीडफुल है। ओके, सो एज यू टोल्ड कि आपने इंटर्नशिप की थी एचआर मेडिकल डिपार्टमेंट, सो व्हाट वर द चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल आपने वहाँ फेस किए विच विल श्योरली हेल्प यू इन द लेटर फ्यूचर? ओके, सो द फर्स्ट थिंग जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक था वो कि इन कॉलेज और जब आप कोई स्किल सीख रहे होते हो तो आपको छोटे छोटे अमाउंट के डेटा पर काम करना होता है, बट इन कंपनीज वी हैव टू वर्क विद लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो वो हैंडल करना वॉज अ प्रेशर। फिर टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे आपको डेडलाइंस होती हैं कि आपको इतने टाइम में अपना काम कंप्लीट कर लेना, तो दैट वाज अ प्रेशर फ्रॉम मी। और उसके थ्रू मैंने ये सीखा कि टाइम मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, सो विल यू शेयर सम शॉर्ट एक्सपीरियंस विद द ऑडियंस कि वहाँ पे जब आप एज एन इंटर्न गए तो व्हाट एक्चुअली यू फेस देयर, अ शॉर्ट एक्सपीरियंस? ओके, सो द एक सबसे पहला दिन का एक्सपीरियंस आई शेयर कि वहाँ पे जो इंटर्न्स होते थे इन BSES, हमें वहाँ पे थंब प्रिंट्स करना होता था एंड वी वर टोल्ड कि हमें 9 बजे वहाँ पे आना है। बट मुझे लगा इट्स इंटर्नशिप एंड इट्स नॉट दैट हार्ड एंड फास्ट। तो आई अराइव देयर अराउंड आई थिंक 9:15 एंड 20, एंड देन मेरे मैनेजर वहाँ पे खड़े थे एंड मेरा बहाना ये था कि आई कम फ्रॉम ग्रेटर नोएडा और इतनी दूर है ये वो फलाना। तो ही वॉज लाइक कि नो बेटा, यू आर इन कॉर्पोरेट, आप अब ये बहाने नहीं दे सकते, सो यू हैव टू बी मच्योर। राइट, सो डिसिप्लिन सिखाया आपको आपके एग्जैक्टली, इंटर्नशिप ने, साथ में एग्जैक्टली। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। ओके मिस अशिता, तो क्वेश्चंस तो हो गए, नाउ लेट्स कम टू द फन राउंड। सो नंबर वन, इफ कॉर्पोरेट लाइफ वाज अ नेटफ्लिक्स सीरीज तो वो आपके लिए क्या होती है, उसका टाइटल क्या होता है? इट वुड बी गधा मजदूरी। Okay, that's good. So, number two, what is scary for you? Final sem का viva, your first interview at your internship. ओ गॉड, दिस इज आई थिंक सबको यही लगेगा कि इंटरव्यू का जो वाइवा होता है दैट इज ज़्यादा टफ, क्योंकि वहाँ पे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपसे क्या पूछा जाएगा। आई मीन यू नो कि बेसिक क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो कुछ भी पूछ सकते हैं, आई मीन एनीथिंग। Okay. So describe your professors with the three emojis. If I tell you any of your three favorite professors with three emojis. ओके, सो अगर अंकुर सर को मैं इमोजी से डिफाइन करूँ तो इट वुड बी स्माइल क्योंकि क्योंकि ही इज़ वेरी वेरी स्वीट, वेरी क्यूट। देन इट्स मेघा मैम। तो मेघा मैम के लिए आई विल से ये वाली इमोजी Okay. क्योंकि ऐसे तो शी इज़ नॉट इन आर इंस्टीट्यूशन नाउ, बट देन शी इज़ माई फेवरेट। एंड अगर थर्ड, इफ आई से रीमा मैम का, शी इज़ माई मेंटर नाउ, मेंटोर नाउ, तो आई से Okay.
दैट्स कूल. ओके, सो इमेजिन कॉर्पोरेट मीटिंग चल रही है और पीछे से एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजे, तो वो आप क्या चाहते हो, कैसा म्यूजिक बजेगा बैकग्राउंड? For us Yes, as for an the employee, people who are okay. working there as an intern. I don't know बहुत लोगों ने सुना या नहीं, but there is a गाना which is खून चूस ले तू bloody खून चूस ले. ओके, विच मीन्स कि इंटर्न के लिए तो पूरा खून चूसना इज द मेन. ओके. ओके मिस इशिता, तो हम चलते हैं रैपिड फायर की ओर, जहाँ पे मैं आपको दो वर्ड्स दूंगी एंड यू हैव टू सेलेक्ट द वन. ओके, सो विल यू चूज फॉर्मल अटायर और अ कॉम्फी हुडी? For me it's formal attire क्योंकि मेरे को पसंद है. या दैट्स द रियल पॉइंट कि भाई कॉर्पोरेट्स हैं. ओके, नंबर टू, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स या इंजॉइंग इवेंट्स? Organizing events. Yeah, as you even do this in college. Very good. So, what matters to you? Knowing people or knowing the people in corporates? I think knowing people in corporates क्योंकि वो आपको फ्यूचर में ज़्यादा काम देगा. So I think that For contacts and all. Okay. Will you prefer 9 to 5 job or 12 to 9 job? it would be 9 to 5 क्योंकि मैं हॉस्टल जल्दी पहुंच जाऊंगी. Okay, that's even cool. Okay. So, if you get a chance to rule in the corporate world, so what is the first thing you will change there? ओके तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ मैंने इंटर्नशिप की है वहाँ पे ऐसा कुछ रूल नहीं था, बट इन अदर ऐसा होता है कि आपको फॉर्मल पहनना पड़ता है. आई मीन आप नॉर्मल कपड़े भी रख सकते हो. आई डोंट थिंक सो कि इससे कोई वर्क पे अफेक्ट पड़ेगा. मतलब यू शुड वेयर अ अप्रोप्रिएट कपड़ा, बट देन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एकदम शर्ट पैंट, क्योंकि आई थिंक इट्स अ बिट अनकम्फर्टेबल. Right. So you will basically change the dressing code ki you want it to be relaxed. Okay. So what are those basic discipline that is required if you're working in corporates? We know about time management, dressing and all, but what is that unique discipline that you must have while you're working in a corporate? आई थिंक यू मस्ट नो, स्पेशली अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आप इंटर्नशिप कर रहे हो, यू मस्ट नो हाउ टू हैंडल योर पढ़ाई एंड योर वर्क टुगेदर. क्योंकि लोग क्या करते हैं कि इंटर्नशिप के चक्कर में, आई हैव सीन इन माई क्लासेज ऑल्सो, बिकॉज ऑफ दैट बहुत लोगों के मार्क्स कम हो जाते हैं. एंड टू गेट इन टू अ गुड बी स्कूल यू नीड CGPAs, so please maintain both of them. So maintaining both of them, like college ke sath sath you have to maintain your internship. That is the basic thing. Okay, Ms. Ishita. So what advice you will give to the upcoming students in order to excel in the field of corporates with some of the skills? ओके सो सबसे पहली चीज़ जो लोग नहीं ध्यान देते, विच इज़ बेसिक्स. बेसिक्स याद रखो. एंड प्लीज़ अगर ऐसा किसी को लगता है कि आपकी जो कॉलेज की पढ़ाई है वो काम नहीं आती, वो आती है. इन माई इंटरव्यू आई स्पेशली रिमेंबर मेरा एक सब्जेक्ट था विच वॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड उन्होंने मेरी CVs देखी, बट देन दे आस्क्ड मी कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट था इस सेमेस्टर में. देन दे आस्क्ड उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन. सो वो देन द थिंग इज़ कि you must know how to use Excel. It is very 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 important. मतलब this is the utmost important thing कि आपको Excel आना ही आना चाहिए. Then if I'll talk leadership quality, ये आप में होनी चाहिए. You must be multi talented. मैंने देखा है कि लोग स्पेशली एक ही चीज़ पे ध्यान देते हैं, बट आई थिंक यू मस्ट एक्सप्लोर लॉट्स ऑफ थिंग. राइट, तो कॉलेज का एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट हो, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना हो, एवरी सिंगल स्टेप काउंट्स इवन इन द कॉलेज एज वेल एज आउटसाइड्स. ओके, सो मिस इशिता, थैंक यू so much for joining with us and all the very best for your future endeavors. थैंक यू सो मच.